हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का ये वीडियो बिहार का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम आंसर की लेकर आए हैं। आपके सामने ये रहा फ़ोटोकॉपी, आप देख सकते हैं, जिसमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 का है और समय जो है 3 घंटा 15 मिनट का था। आपके सामने ये रहा। आप सबके पास जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए उन सब के पास में ये कॉपी ज़रूर होगी। तो हम इसका आज पूरे जो भी 100 क्वेश्चन आए हैं उन सभी 100 का जो ऑब्जेक्टिव है उसका आंसर की बताएंगे। देखते रहें, बने रहें। तो ये रहा आपके सामने 100 सवाल, जिसमें से 50 सवाल करने थे। तो आप लोग अपने सवाल को मिलाते रहें। सवाल नंबर 1 है, दरसी किताब रोशनी में इलाकाई अदब की कुल कितने अफसाने हैं। मतलब उर्दू के अलावा जो दूसरे ज़बानों की जो कहानी उसके बारे में पूछा है कि कुल कितने इलाकाई कहानियाँ शामिल है, 6, 7, 8 या 5। तो ये इसका जवाब है 6। अब अगर बात कर ले 6 कौन कौन है, तो सेकेंड हैंड है, वात्रक के किनारे है, सूरज का घोड़ा, अर्जुन, खाली संदूक, अंग्रेज़ी बाबू, और ये 6 के 6 आपके इलाकाई ज़बान की कहानी है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 6। केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है। ऑप्शन दिया गया मलयालम, उड़िया, तमिल, तेलुगु। तो वहाँ जो है सीधे से सवाल है कि वहाँ जो है मलयालम ज़बान बोली जाती है, कहाँ, केरला में। उसके बाद तीसरा सवाल आपके सामने है, वात्रक के किनारे किस ज़बान की कहानी है। तो ये वात्रक के किनारे जो है आपका हो जाएगा ये गुजराती ज़ुबान की कहानी है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा स्पीड भी लाऊंगा जल्दी जल्दी कराने की। सवाल नंबर 4 होगा, अफसाना सूरज का घोड़ा किस ज़बान की कहानी है। तो ये हो जाएगा ये कन्नड़ ज़बान की कहानी है और अनंत मूर्ति ने इसको लिखा था। फिर 5वां सवाल है, केतु की बीवी का क्या नाम था। शकुंतला, मोहिनी, श्वेता या कविता। तो इसके बीवी का नाम रहता है मोहिनी। ऑप्शन बी सही जवाब है। तरादोई किस अफसाने का किरदार है। तो ये दरअसल खाली संदूक जो अफसाना है उसकी ये किरदार है। समझिए कि एक तरह से यही मरकज़ी किरदार है और ये खाली संदूक जो है आसामी कहानी है। कॉलेज के हॉस्टल में सुपरिटेंडेंट का क्या नाम रहता है। सुपरिटेंडेंट रीच लाल दास, प्रेम लाल दास, नक्कू दास या हल्कू दास। तो इसका नाम रहता है, ये दरअसल जो कहानी है अंग्रेज़ी बाबू से लिया गया है और इसके जो है रीच लाल दास दिया हुआ है। दरअसल उसमें जो है जेबिच लाल दास है, तो यही उसका नाम है। अब है, वारिस शाह किस तरह की नज़म है। पाबंद, आज़ाद, मुअर्रा या गैर मुरद्दिफ। तो वारिस शाह जो है ये जो है पंजाबी नज़म है और ये आज़ाद नज़म है। नज़्म दिए का उर्दू तर्जुमा किसने किया। जिलानी, बालो, सादिक, शाफ़ी कुतबा या असलम मिर्ज़ा। तो नज़्म जो दिए हैं उसके ये मराठी नज़म है और इसके तर्जुमा करने वाले हैं सादिक हुसैन। उसके बाद 10वां सवाल है, के सचिनानंद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। वो मुलाकात, वारिस शाह, दिए या इंसान। तो इनका जो शामिल है वो मुलाकात आपके शामिल निसाब में है। हम्द किसकी तारीफ़ है। तो ये सभी जानते हैं, खुदा की तारीफ़ है। एक सवाल है कि वो सबकी हयात व मौत का ख्याल, यानी सबकी हयात व मौत का ख्याल कौन करता है। तो जाहिर सी बात है इसमें दिया फरिश्ता, प्यारे नबी, बादशाह, वक्त या मौला, यानी अल्लाह ताला करता है। उसके बाद है 13वां सवाल, रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम है। तो ये सही जवाब लगाया है रेहाना। अख्तर क्या करते थे। तो अख्तर उसका देवर रहता है किसमें, रुकैया भाभी। जो सुहेल अज़ीमाबादी के अफसाना है उसमें रुकैया किरदार है और वो जो देवर है अख्तर वो शायरी करता है। उसके बाद है, और उस अफसाने का नाम है भाभी जान। निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। तो ये आ गया सुहेल अज़ीमाबाद की है। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है, शेर में कितने मिसरे होते हैं। देखिए एक शेर होते हैं, एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, यानी 2 लाइन की अगर हो तो उसको एक शेर कहा जाता है। तो 2
शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो 2 मिसरे होते हैं। उसके बाद है 17वीं सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद हसन किस मौजू पर महारत रखते थे? सही जवाब लिखा बच्चे ने, नफ्सियात। कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है? तो कमर जहाँ का ताल्लुक़ जो है वो है समस्तीपुर से। ये भागलपुर लगाया, जो जवाब गलत है, समस्तीपुर से इनका ताल्लुक़ था। 19वां सवाल है, नौजवानी में खाली जगह को पुर करे। झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है, झूठ और सच की तमीज़ आसानी से होती है, झूठ और सच की तमीज़ बहुत ही आसानी से होती है, या फिर झूठ और सच की तमीज़ होती ही नहीं। तो देखिए, नौजवानी जो है एक तरह से क्या नाम है, जोशीला होता है, और यहाँ पे नौजवान बहुत ज़्यादा ही मतलब अपने आप को मतलब सोचते हैं। तो ये इसको आप अपने हिसाब से लगा लीजिए क्या हो सकता है। 20वां सवाल है, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने का किरदार है? तो बरकत अली सिद्दीकी जो है आपका जो है सवाल नंबर 20 का आशियाना जो है, इस अफसाने का किरदार बरकत अली है। और आशियाना को लिखने वाले कौन है? निगार अजीम। ये जो लगाया वो गलत लगाया। 21 है, ज़ेल में ज़माने हाल का जुमला कौन सा होगा? हाल यानी 3 तरह से ज़माना होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो अहमद पीता है, समझ गए, ये जो है आपका हाल का जुमला हो गया, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? ये आपके कायदे से दिया गया है। तो काम करने का जो होता है उसे फ़ेल कहते हैं। लफ्ज़ से बनते हैं, लफ्ज़ से क्या बनते हैं? ये इसका जुमला, ये इसका गलत हो जाएगा, लफ्ज़ से जुमला बनते हैं। फिर 24वां सवाल है, किसी लफ्ज़ में नाम, काम और ज़माना ना ही पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हर्फ। जिसके अंदर ना नाम होता है, ना काम होता है, ना ज़माना, बल्कि ये नाम, ये इस्म और फ़ेल के बीच में दोनों को मिलाने का काम करते हैं। अगला सवाल है 25वां है, अलामत मफ़ूल कौन है? यानी कौन सी अलामत मफ़ूल की हो सकती है? तो वो है आपका ने, यानी खालिद ने जैद को मारा। ने जो है वो आपकी मफ़ूल की अलामत हो जाती है। लफ्ज़ रात की ज़िद क्या होगी? तो इसका बहुत ईजी है, दिन। उसके बाद बहुत गुस्से में होना किस मुहावरे का मतलब है? कहते हैं ना कि बहुत गुस्से में होना। ये जो लगाया अपना उल्लू सुधा करना, ये तो गलत है। आटे में नमक कौने नहीं, आपे से बाहर होना, क्या ना गुस्से से होता है, कहते ये होगा आपका सही जवाब, आपे से बाहर होना। 28वां सवाल है, आज बाज़ार ना जाना, इस जुमले में किस किस्म का फ़ेल इस्तेमाल हुआ? तो ये फ़ेल नहीं है। एक होता है नहीं के लिए, यानी नेगेटिव जुमला है। आज बाज़ार ना जाना एक अमर है, एक हुक्म दिया जाता है, एक नहीं होता है कि मत जाओ। 29वां सवाल है, हर्फ अत्फ की मिसाल और का के की। देखिए, का की के तो हो नहीं सकता है, ये आपका होता है हर्फ अत्फ जो मिलाते हैं, ये वाव यानी और होता है। तो हर्फ अत्फ आपका हो जाएगा और। जैद ने पान खाया, इस जुमले में पान क्या है? देखिए, जैद जो है ये आपका हो गया फ़ाइल, और न पान जो हो जाएगा आपका मफ़ऊल हो जाएगा, और खाया जो है फ़ेल हो जाएगा। तो आपका जैद ने पान के बारे में पूछा तो वो मफ़ऊल है। गज़ल अरबी कसीदे के किस हिस्से से माखूज़ है? तो ये आपका हो जाएगा गज़ल अरबी कसीदे के तशवीब से माखूज़ है। तो आपका 31 का सी जवाब हो जाएगा। फिर उसके बाद है 32वां सवाल है कि दाग के रंग के अलावा, दाग दहलवी के रंग के अलावा मुबारक के यानी मुबारक अज़ीमाबादी के कलाम पर कैसा रंग पाया जाता है? तो वो उसका है कि दाग के अलावा उसके कलाम पर जो है ना तसव्वुफ़ का रंग पाया जाता है। तो आपका हो जाएगा 32 का, आपका हो जाएगा बी। अब है 33वां सवाल है, अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? तो वो थे रोमानी मिजाज के शायर थे। ये हकीकत पसंद नहीं हो सकता है। आपका हो जाएगा रोमानी मिजाज, ऑप्शन ए सही। हसन नईम 34वां सवाल है, ताल्लुक़ किस शहर से था? तो हसन नईम का ताल्लुक़ जो आपका पटना शहर से इनका था। परवीन शाकिर के असलाफ़ का आबाई वतन कहाँ है? परवीन शाकिर जो पाकिस्तान चले गई थी, दरअसल ये इनका आबाई वतन जो है दरभंगा का है। 36वां सवाल है, इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर का ड्रामा उर्दू में तर्जुमा किया? तो इन्होंने कालिदास का जो है मालविका अग्नि मित्रम का तर्जुमा इन्होंने मालिका और अग्नि मित्र के उन्वान से तर्जुमा किया था। किसका? कालिदास का।
37वां सवाल है, दुख नहीं इस बात का हुई किताब खालिद मनासिल। अब इसमें देखिए मुझे पहला लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, बेवा मेवा क्या है, तो इसका आप देख लेंगे। खेवा तो हो नहीं सकता है, बेवा भी नहीं। अब ये जुमला मुझे पहला वाला समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, साफ़ नहीं है, तो आप देख लेंगे। 38वां सवाल है, दोहा किस ज़बान से उर्दू शायरी में आई? तो दोहा जो है सीधी सी बात है हिंदी से आई है। सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिंह के शायर थे? तो आपका हो जाएगा गीत के शायर थे। सलाम मछली शहर के वालिद का क्या नाम था? देखिए यहाँ पे इन्होंने गलती कर दिया, अब्दुल सलाम तो खुद सलाम मछली शहरी का नाम था, इनके वालिद का नाम था अब्दुल रज़ाक, और अब्दुल सलाम जो है सलाम मछली शहरी के खुद अपना नाम था। 41वां सवाल है, हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो क्या है? जाहिर से बात है एक सैयारा है। बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? तो आपका APJ अब्दुल कलाम शरीक हुए थे। दर्ज झेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है? तो असबाब बगावत हिंद। बाकी अल-फारूक, आब हयात, ये आपका हो गया शिबली नमानी के, और हयात जावेद ये भी उन्हीं की, ये हयात जावेद तो ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन ने लिखा था। उसके बाद है अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो इनके मजमून निगार हैं अब्दुल मुगनी। ये सर सैयद नहीं है, अब्दुल मुगनी इनके लिखने वाले हैं। अब है 45 का, भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? तो भीमराव अम्बेडकर मोहार जात से ताल्लुक़ रहा। आगा हश्र कौन था? तो एक बड़े उर्दू के बड़े ड्रामा निगार आगा हश्र गुजरे। लुत्फ़ुर रहमान अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया, यानी किस यूनिवर्सिटी से किया? तो वह है भागलपुर यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। उसके बाद है मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण के मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुँचे? तो 2009 सही जवाब है। 49वां सवाल है, आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? आर्यभट्ट की वफ़ात जो है 564 ईस्वी में इनकी हुई थी, ये आपका सही जवाब है। उसके बाद है 50 का है, चाँद किसका तवाफ़ करता है? तो चाँद जो है हमारी ज़मीन का तवाफ़ करती है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया था? तो वह है नाविल का। नाविल तबअतुन नस्सू का मरकज़ी किरदार कौन है? तो ये आपका हो जाएगा नस्सू, इनका मरकज़ी किरदार है। अब है 53वां सवाल है, गालिब की वालदा का नाम क्या था? तो उसका है इज़्ज़तुन्निसा बेगम, उनकी वालदा का नाम था। मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये आपका हो जाएगा अरबी। शहबाज कहाँ के बाशिंदे थे? तो बाढ़ के ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बाढ़ सही है। मेहदी अफादी उर्दू के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे? तो वो फ़ारसी और अंग्रेज़ी, तो अंग्रेज़ी यहाँ नहीं, तो फ़ारसी और अंग्रेज़ी में उनकी महारत थी। 56 का आपका सी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 57वां है, बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम था? तो इसका है महारानी का तोहफ़ा, सही जवाब। 58वां है, किसी ख़ास मौजू पर दो अशख़ास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहते हैं? तो इंटरव्यू। चकबस्त की पैदाइश कब हुई? तो उनकी हुई थी 1882 को हुई थी। आपका हो गया 59। अब है 60, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने कराई? तो अंग्रेज़ों ने इंडिया गेट की तामीर करवाई थी। पाँव फैलाना क्या माने हैं? हद से बढ़ना, पाँव दराज करना, भागने की कोशिश करना, इनमें से सभी, तो वो है हद से बढ़ना है। झेल में इसमें नकरा, यानी वो इसमें नकरा दो तरह से, एक मारफा एक नकरा। तो बाकी दहली जो किसी ख़ास नाम है, अहमद भी ख़ास नाम, गंगा भी, लेकिन लड़का कौन सा लड़का इसका हमें मालूम नहीं, तो ये होगा आपका नकरा। उसके बाद है इधर आओ, कौन सा जुमला है? यानी हुक्म दिया जा रहा है। ये सवाल क्या, इधर आओ, ये देखिए सवालिया लगा दिया, ये आपका गलत हो जाएगा। सवालिया मैंने कहाँ जा रहे, इधर आओ यानी हुक्म दे रहा है, तो ये हो जाएगा अमरिया। अमर माने हुक्म देना। उसके बाद 64वां सवाल है, मेरा भाई बहादुर है, इस जुमले में बहादुर क्या है? तो बहादुर आपका हो जाएगा सिफत। तो हाल की जमा हालात। झेल में इसमें आला कौन सा है? देखिए इसमें आला आपका हो जाएगा दस्ताना, जो है आपका इसमें आला हो जाएगा। हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमले में हामिद क्या है? तो हामिद जो है फ़ाइल है। दर्ज झेल में साबका की तलाश कीजिए। देखिए एक साबका होता है, एक लाहिका। लाहिका जो बाद में आता है, और साबका जो पहले आकर के किसी मानेदार अल्फाज में मिल करके कोई माने दे। देखिए अक्लमंद, ईदगाह, कब्रिस्तान, ये सारे जो हैं इनमें सारे लाहिका हैं, लेकिन साबका जो आपका यहाँ पे ला जो है ये आपका हो जाएगा ला हासिल, जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 69वां सवाल पूछा, अर्ज़ की हमसौत लफ्ज़ क्या होगी, यानी अर्ज़ के जैसे ही वैसे ही आवाज़ पैदा करने वाले लफ्ज़ कौन सी होगी, तो यहाँ हो जाएगी अर्ज़। अर्ज़ और अर्ज़ ये दोनों सेम ऐसे ही साउंड दे रही है। मुट्ठी गर्म करने का मतलब है, कहते हैं ना पुलिस वाले की मुट्ठी गर्म कर दी, रिश्वत लेना। आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे, तो इनका भांजा था, जिसी की याद में इन्होंने मरसिया कहा था। वाक़े करबला के अलावा किसी फ़र्द पर मरसिया लिखने को क्या कहते हैं, तो यानी इसको शख्सी मरसिया कहते हैं, बाकी अगर करबला पे तो उसको मरसिया कहा जाता है। सवाल है मसनवी के क्या माने हैं, तो इसका सही है दो दो। ज़हर इश्क किसकी लिखी हुई है, तो शौक़ लखनवी की लिखी हुई है। दर्ज झेल में मसनवी निगार कौन है, तो इन्होंने गालिब को लगाया, ये गलत है, शौक़ लखनवी ने लिखी थी ज़हर इश्क मसनवी। शौक़ लखनवी के सन पैदाइश कब है, 76वां सवाल है। 1783 को उन्होंने लखनऊ में उनकी पैदाइश हुई थी शौक़ लखनवी की। आपका हो गया 77वां सवाल है, नसीम का पूरा नाम क्या था, तो दिया शंकर कौल जो है इनका पूरा नाम था, किसका, दिया शंकर नसीम का। बकाउली की शख्सियत कैसी थी, उनकी शख्सियत जो है सहर अंगेज़ थी। मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या है, तो गुलाम हमदानी। उसके बाद अमरोहा का ताल्लुक़ किस सूबे से है, तो आपका हो जाएगा यूपी से जो है इनका ताल्लुक़ है। 81 सवाल है, ज़माने के कितने किस्म होते हैं, तो 3 होते हैं, माजी मुज़ारा माजी हाल मुस्तक़बिल। माने के एतबार से लफ्ज़ की कितने तरह के होते हैं, तो माने एतबार से 2 तरह के होते हैं। इसमें भी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा ही है, इसमें फ़ाइल कौन है, तो देखिए फ़ाइल कौन है, तो देखने वाला, देखा गया नहीं, ये गलत हो जाएगा। ज़मान व मकान का नाम किस में होता है, तो ज़मान व मकान जो आपका इसमें ज़र्फ़ के अंदर में आता है। आपका 85 सवाल है, मैं पटना जाऊंगा, ये कौन सा ज़माना है, जाऊंगा, तो यानी ये फ़ेल मुस्तक़बिल है, अभी गया नहीं, प्लानिंग है। सकता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव, तवील ठहराव, रुक जाना, नहीं रुकना, तो ये होता है सकता मुख्तसर ठहराव, रुकना भी कैसे। कान भरने का मतलब क्या होता है, तो कोई कान भरता है तो चुगली करते हैं। सालेह की जमा सालेहीन। 89 सवाल है, दर्जल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, देखिए पानी, मोती, दरख्त, ये सब मुज़क्कर है। तबीयत, आपकी तबीयत कैसी है, कैसा नहीं कहते हैं, तो तबीयत जो है अब मुअन्नस है। दर्ज झेल में इसमें सौत कौन सा है, देखिए इसमें सौत जिसमें किसी चीज़ की आवाज़, ढक्कन, कलम, चाकू, इसमें तो कोई नहीं, बल्कि नाम बता रहा है। काव काव जो है एक तरह से सौत है, पैदा कर रहा है, काव काव जैसे किसी जानवर की आवाज़, या छन छन, तो इसमें सौत उसे कहा जाता है। 91 सवाल है, कौन बड़े शायर जगन्नाथ के वालिद थे, तो तलोक चंद महरूम जो है ये इनके वालिद थे। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन था। उसके बाद है आपका 93 सवाल, नज़्म हम नाजमा के शायर कौन है, तो परवेज़ शाहिदी साहब उनके शायर है। नज़्म बिजली का खंबा के अलावा निदा फ़ाज़ली ने की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है, तो वो है नज़्म बहुत आसान थे पहले, ये आपका हो गया। सिनफ़ नज़्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है, तो वो चमकती जा रही है। निदा फ़ाज़ली की वफ़ात कब हुई, तो देखिए इसमें गलत दिया हुआ है, दरअसल उनकी वफ़ात जो है कोई 2016 में जाके हुई है। तो अब इसका जो भी है सवाल आप देख लेंगे, हो सकता है इसका। अब देखिए नज़्म खड़ा डिनर किस तरह की नज़्म है, खड़ा डिनर की बात कर ले तो ये एक नज़्म जो है अगर हम बात करेंगे सैयद मोहम्मद जाफ़री की नज़्म है, और इसमें जो है ना समाजी नज़्म इसको कहेंगे, मज़ाहिया नहीं है, बयानिया नहीं, तारीख, बल्कि एक खड़ा डिनर के मजाक को उड़ाया गया है, उसकी ये ले गई है, बल्कि एक तरह से समाज में, ये हमारे यहाँ तो नहीं लेकिन मगरब में, लेकिन अब हमारे यहाँ भी बूफर सिस्टम जिसको कहते हैं, तो एक तरह से उसके समाज में चला हुआ आ रहा है, तो उसी की बयान की गई। सैयद मोहम्मद जाफ़री की वफ़ात कब हुई, 98 सवाल है, तो 98 का हम देखेंगे, इसकी वफ़ात 1976 में इनकी वफ़ात हुई थी। और गालिब की कब पैदा हुए, तो 1797 में गालिब की पैदाइश हुई, कहाँ, आगरा में। मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब कौन सा खिताब मिला था, उसको मिला था दबीरुल मुल्क का खिताब मिला था। ये रहा 100 के 100 सवाल, अगर आपने चेक कर लिया, नहीं चेक किया तो चेक कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। उर्दू से ताल्लुक़ जो भी न्यूज़, जॉब, आगे के पढ़ने के बारे में जो भी जानकारी लेनी हो, तो आप हमारे चैनल पे आकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।